अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं एक तो आपको अल्ट्रा ऐश ब्लॉन्ड कलर का जो है डेमो दूंगी, यानी कि हाइलाइट्स करने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी मुश्किल कलर होता है और इसको अचीव करने के लिए हमें बहुत अच्छा सा अपने बालों को डी कलर करना पड़ता है। और मैं इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ये क्यूने ब्रांड का न्यू लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, यानी कि ये फ्रीडम ब्लॉन्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, फ्रीडम ब्लॉन्ड की ये क्वालिटी है कि ये हमारे बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत थिक होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने बालों पे बिल्कुल अच्छे से स्टिक रहता है, यानी ये नहीं है कि वो फूलता है, बाहर निकलता है, या आप जिस बाल पे इसको लगाते हैं सेम उसी बाल पे जो है वो ये लगता है, यानी कि दूसरे बालों तक ये नहीं पहुंचता, फैलता नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ स्पेशल तौर पर ब्लॉन्डर है। ब्लॉन्डर हम यूज़ करेंगे 25 ml के, हमने 2 स्पून लिए हैं। ठीक है, और इसमें आप 1 स्पून में आप जो है 40 ml डेवलपर को डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा डेवलपर की मिकदार थोड़ी ज़्यादा इसलिए की थी कि ये बहुत ज़्यादा जो है थिक मुझे फील हो रहा था। अभी हमारे क्लाइंट के बालों को देखें, 3 लेवल के जो है हमारे क्लाइंट के बाल हैं और हमें इन्हें लेके जाना है 10 लेवल तक। आप ये देखें कि कितनी स्टेजेस को जो है वो लाइट करना पड़ेगा और उसके बाद हम 10 लेवल तक जाएंगे। तो इसके लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम पेश जो है वो आ सकती है, क्योंकि इतना ब्लैक बाल और उसको फिर आप बिल्कुल लाइट की तरफ जब लेके जाते हो तो इसमें आपको टाइम जो है वो काफ़ी चाहिए होता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप इस तरह के कोई रिस्क ले तो आप ये देख लिया करें कि आपका क्लाइंट के बाल जो है वो वर्जन हो। अभी हमारे पास जो क्लाइंट है उसके बाल भी जो है वो वर्जन है, लेकिन बालों का कलर काफ़ी डार्क है, बाल काफ़ी थिक है। ठीक है, मोटा बाल है जिसपे कलर करना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको मैं फ्रंट पे मैं स्लाइसिंग टेक्निक के साथ आपको काम करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं फ्रंट पे पहली लेयर को हमेशा वेविंग करना ही बताऊंगी आपको, क्योंकि फ्रंट पे बहुत सारा कलर आता हुआ मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फ्रंट पे पहली स्लाइस कर सकते हैं। अभी बिल्कुल बारीक सी जो है वो एक मैं स्लाइस उठाऊंगी और इस स्लाइस को जो है यानी कि बारीक सी एक लेयर उठाऊंगी। आप इसमें वीविंग कर सकते हो। हम पिछले मेरे ट्यूटोरियल में मैंने आपको प्रॉपर वीविंग करना भी जो है वो बताया। अभी हम स्लाइसिंग के साथ जो है वो काम करेंगे। अगर बाल बहुत मोटा है, घना है, तो आप स्लाइसिंग के साथ ही काम करें। ठीक है, अगर बाल बहुत लाइट सा है तो फिर आप जो है वीविंग जो है वो कर लें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मोटे बालों पर वीविंग या तो फिर बहुत मोटी मोटी आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप स्लाइसिंग के साथ काम कर लें। एक तो ये ईजी रहेगा और दूसरा ज़रा ज़्यादा नज़र आएगा बालों में। ठीक है, तो आज भी आप देखिएगा कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप पहले सबसे टॉप एरिया पे जो है वो प्रॉपर पूरी अपने मटेरियल जो हमने फ्रीडम ब्लॉन्ड जो है न्यू प्रोडक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका मटेरियल आप खुद चेक करें, बहुत थिक और इतना थिक होने की वजह से ये अपने यानी कि फॉइल से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास ब्लीच पाउडर होता है, ठीक है, वो अक्सर थोड़ा फूलता है। जैसे आपने ब्लीच को देखा होगा कि ब्लीच को जब लगाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फूल के बाहर निकलती है या बहती है। ठीक है, इसी तरह ये जो प्रोडक्ट है ये आपका इतना ज़्यादा थिक होता है ना। और ये मैंने एक और चीज़ देखी कि ये इतना सॉफ्ट मटेरियल था इसका कि ये बिल्कुल भी हमारे फॉइल से बाहर नहीं आया और बहुत ईजी टू यूज़ था। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने बिगनर्स को जो है वो एडवाइस करूंगी कि आप वो इस मटेरियल को लाजमी यूज़ करें। अगर उन्हें ऐसा प्रॉब्लम आता है, अक्सर हमारे फॉइल से हमारा मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता है और क्या होता है कि इधर उधर फैल जाता है हमारे हेयर पे, जो है हमारे हाईलाइट्स के दरमियान वो एक पैची सा लुक आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो आपको नज़र आता होगा, धब्बे पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो इस मटेरियल को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह आप ऐसी प्रॉब्लम से जो है वो बच जाएंगे। और ऊपर आप देखें कि मैंने ऊपर बिल्कुल तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर वालों को छोड़ के जो है इसकी एप्लीकेशन की है। और आप बिलीव करें कि ये इतना इजी रहा है, वरना ऊपर वाली लाइन जो है वो अक्सर हमारी जो ऊपर आपको रूट्स के पास जो लाइन नज़र आ रही है वहाँ से हमारा मटेरियल फूलता है और बाहर आता है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे इतना अच्छे से स्टिक रहा कि आप ख़ुद इसको यूज़ करके जो है वो फील करेंगे कि बहुत ही खूबसूरती के साथ यानी कि इसने अपना काम किया, बहुत ही नीट हमारा रिज़ल्ट आया, हमें एक भी पैच देखने को नहीं मिला। अदरवाइज़ कभी कभार ऐसा हो जाता है, बहुत एक्सपर्ट बंदा भी अगर ये यूज़ करता है दूसरे प्रोडक्ट जो फूल के बाहर आने वाला मटीरियल होता है तो उससे कहीं ना कहीं एक आधा पैच आना एक मामूली सी बात है। लेकिन इसके साथ इसको यूज़ करने के बाद ऐसा फील नहीं हुआ, बल्कि
ब्रांड का, कंपनी का कहना है कि आप इसको विदाउट फॉइल भी यूज़ करें, तब भी ये आपको जो है सेम ऐसा ही रिजल्ट देगा। नेक्स्ट चले, अभी मैंने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही मैं इसका एक्सपीरियंस करूँगी मैं आप लोगों के साथ जो है वो लाइव जो है वो डेमो शेयर करूँगी, ताकि हमें अगर अच्छे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं तो कोई अगर हमें बुरा एक्सपीरियंस भी मिले तो वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयरिंग की जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम ऐसा करेंगे कि हम विदाउट फॉइल पेपर जो है इस मटेरियल को अपने बालों पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये दूसरे बालों को जो है वो यानी कि पैच तो नहीं देता, ठीक है। इस तरह का कोई हम इंशाल्लाह जल्द ही डेमो जो है वो रेडी करेंगे। और अभी हमें टॉप एरिया पे कम्प्लीटली तौर पर जो है इसको बहुत अच्छे से, ये है कि थिक मटीरियल होने की वजह से टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले मटीरियल होता है वो बहुत जल्दी से बालों के ऊपर जो है वो लग जाता है, ब्लेंड बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये थिक होने की वजह से इसकी ये है कि एक तो ये मटेरियल बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट भी हुआ, ठीक है। और दूसरा ये कि लगाने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है। जो भी क्वालिटीज़ हैं या जो भी इसमें मुझे बुराइयां अच्छाइयां नज़र आएंगी मुझे सब बताना बनता है, ताकि आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे रियल में मिलते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन ये मैं एडवाइस आपको ज़रूर दूंगी कि हमारे वो बिगनर्स अभी जो न्यू स्टार्टिंग में है, ठीक है, तो वो इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये इजी होगा कि जिस भी बाल को टच करेंगे रिजल्ट वहीं तक रहेगा, इधर उधर रिजल्ट नहीं आएगा। ऑलरेडी हमारे क्लाइंट के हेयर पे थोड़े बहुत पैच है, दरअसल ये हमारी पार्लर की जो है वो वर्कर है, ठीक है। आए दिन डेली कलर्स बालों पे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि बालों पे थोड़ा बहुत कलर इनके लग गया हुआ है, ठीक है। शायद इस वजह से कि लाइट से पैच इनके हेयर्स के ऊपर जो है वो ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल बारीक स्लाइसिंग आपने जो है वो लेनी है। अगर आपकी स्लाइसिंग मोटी होगी तो क्या होगा कि आपका मटेरियल प्रॉपर तौर पर आपके हर बाल तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। मसला कोई नहीं है, आप बहुत मोटी वीविंग, वैसे भी स्लाइसिंग में अगर आप बहुत मोटी लेयर उठा लेंगे तो आपका पूरा हेड जो है वो बिल्कुल गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल प्रॉपर लाइन्स नज़र नहीं आएंगी, जैसे एक लाइन्स नज़र आनी चाहिए आपको। हाईलाइटिंग का मतलब यही होता है कि आपके अपने जो बाल हैं उनमें जो है वो हाईलाइट हुए बाल नजर आएंगे। ये नहीं है कि पूरा सर ही जो है वो बेस कलर की तरह जो है वो ऐश की तरफ जो है वो चला जाए, ठीक है। तो प्रॉपर तौर पर इसको जो है वो आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और प्रॉपर तौर पर आपको हर एक फॉइल को, यानी कि जैसे है ना कि आप थक जाते हो, आप पूरे प्रॉपर तौर पर हर फॉइल पे काम ठीक से नहीं करते हो, या आपकी स्लाइसिंग छोटी बड़ी, यानी कि जैसे कहीं से बाल आप बहुत ज़्यादा उठाते हो, कहीं से, इस चीज़ की आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जितना नीट आपका रिजल्ट होगा, जितने फॉइल लगाने का तरीका आपका मज़े का होगा, उतना ही अच्छा आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो मिलेगा। और वैसे भी ज़्यादा ब्लैक बालों के ऊपर जब आप ब्लीच वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर तौर पर टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। जैसा कि एक का ब्लीच का जो टाइमिंग है तकरीबन 30 से 35 मिनट है, लेकिन इसमें आपको 2 टाइम जो है वो ब्लीच करना पड़ता है। वैसे ये फ्रीडम ब्लोंड कंपनी का कहना है कि ये 7 लेवल तक जो है वो लिफ्ट करती है हमारे हेयर्स को, ठीक है, लेकिन हमें जाना है 10 लेवल तक। आई थिंक कि ज़्यादा हमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे बाल कहीं जाके एकदम से जो है वो कलर देना छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, या कोई पिगमेंट बालों में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो निकल नहीं पा रहा होता, तो उस सूरत में हमें थोड़ा सा जो है वो वेट ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन बहुत तहम्मुल से करने वाला जो है ये हाईलाइटिंग का काम होता है, क्योंकि अगर आप जल्दी में काम करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे पास जब क्लाइंट आता है ना, उसको अक्सर जल्दी ही होती है, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम ही होती है। बार आपसे क्लाइंट ये कहता है कि जल्दी काम करते हैं, सब जल्दी। आपने अपने क्लाइंट की डाई के मामले में मैं आपको ये कहूँगी कि अपने क्लाइंट की बात नहीं सुननी है, बल्कि आपने अपने क्लाइंट को ये कहना है कि अगर आपको हाईलाइटिंग करवानी है तो आप बिल्कुल प्रॉपर टाइम घर से निकाल के हमारे पास आएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप किसी ऐसे दिन जो है ये काम रख लें जिस दिन आपके पास बहुत सारा टाइम हो, ठीक है। हमने अभी फ्रंट की एप्लीकेशन कंप्लीट की है, चेक किया है हम लोगों ने पहले फॉइल को खोल के कि हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो मेरे ख्याल 10-15 मिनट में हमें यहाँ तक रिजल्ट मिला है। उम्मीद है कि मजीद और 10-15 मिनट में आपको जो है वो नेक्स्ट रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। चले बाहर हम दोबारा से इसको जो है वो लपेट देते हैं और मजीद और टाइम जो है वो लगाते हैं, देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हर एक पेपर को अलग-अलग से, जैसे आपने एक पेपर को अलग-अलग लगाया है, ऐसे ही आपको एक पेपर को जो है वो अलग-अलग से चेक भी करना होता है कि आप ये कौन से पेपर में रिजल्ट अच्छा है, कौन। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक पेपर को देख के उसे खोल के बाकी बालों को भी सोच लेते हैं कि कलर हो गया होगा, लेकिन प्रॉपर तौर पर जब हमें
हम देखते हैं तो हर एक फॉइल पेपर में एक जैसा रिजल्ट नहीं होता। कहीं पे ब्लीच ने अपना ज़्यादा काम किया होता है, कहीं अगर ब्लीच की एप्लीकेशन, ब्लीच का प्रोडक्ट बाल तक नहीं पहुंचा होता तो वहाँ पैची लुक होता है, कई दफ़ा अंदर जो है वो ऑरेंज कलर होता है। तो इसलिए हमें एक एक पेपर पे एक तो अच्छे से एप्लीकेशन करनी है, दूसरा हर एक पेपर को बार बार खोल के चेक करना है और देखना है कि कहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है उससे अगेन एप्लीकेशन करना है। एक और आप लोगों का प्रॉब्लम था कि आप ये एप्लीकेशन कैसे करें, कि हम क्या पूरे फॉइल्स को बालों से निकाल दें और उसके बाद अगेन री एप्लीकेशन करें। तो ऐसे तो हमारा टाइम जो है जहाँ 5 घंटे हैं वहाँ तो जो है वो 8 घंटे जो है वो लग जाएंगे, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा करना है कि हमें प्रॉपर तौर पर हर एक फॉइल पेपर को खोलना है और जिस पेपर में हमें लगता है कि रिजल्ट हमारा 100% नहीं आएगा, इन 10 लेवल तक हमारे बाल लिफ्ट नहीं हुआ, उसी फॉइल पेपर के अंदर हमें अगेन इसी प्रोडक्ट को जो है वो दोबारा से जो है वो लगा देना है, ठीक है। अभी मैंने प्रोडक्ट को 30 वॉल्यूम डेवलपर में जो है वो मिक्स किया है। अगर आपके पास 30 वॉल्यूम डेवलपर का बचा हुआ मिक्सचर मौजूद हो तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी देर पड़ा रहने के बाद जो है उस प्रोडक्ट का जो है वो थोड़ा सा यानी कि कम हो जाता है, वर्किंग टाइम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर नहीं आपके पास बचा हुआ तो आप ऐसा कर लें कि आप इसे अगेन दोबारा से 20 वॉल्यूम डेवलपर में मिक्स करें और अपने बालों पे लगा लें, ठीक है। हर एक फॉइल पेपर को जो है मैं थोड़ा सा अपने फॉइल पे इसलिए मटेरियल लगा लेती हूँ ताकि हमारा बाल वहीं स्टिक हो जाए। आप ये देखिए कि इतनी लॉन्ग हेयर पे जब भी आप फॉइल पेपर लगाओगे तो आपका फॉइल पेपर लास्ट में स्लिप होकर नीचे आ जाएगा। इसलिए आपको जो है वो अपनी ग्रिप जो है वो पक्की रखने के लिए जो है फॉइल पेपर पे थोड़ा सा मटेरियल लगा के उसके ऊपर चिपका दें। मकसद ये है कि फॉइल पेपर के ऊपर लगे हुए मटेरियल के साथ हमारे बाल चिपक जाए और हमारा फॉइल फिर बाद में स्लिप होकर नीचे नहीं आए। अच्छा, बहुत सारे बिजनेस के हमें आज क्वेश्चन ये आ रहे थे कि उनके फॉइल अक्सर जो है वो स्लिप होकर नीचे आ जाते हैं। तो इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि जो बिजनेस होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अच्छे से फॉइल पेपर को जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही होती और उनका फॉइल पेपर बार बार स्लिप होकर नीचे की तरफ आ रहा होता है। और बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा क्लाइंट भी आ जाता है कि जो बिल्कुल एक साइड पे बैठ ही नहीं रहा होता, उसका सर जो है वो इधर उधर बार बार घूमता रहता है, हमें बहुत डिस्टर्बनेस होती है। और मुझे तो ऐसी सूरत में करता, क्योंकि मेरे पास अक्सर बेशतर डाई का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो बाज़ू का जब मेरे पास इस तरह का क्लाइंट आ जाता है जिसके साथ ज़्यादा छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, तो अक्सर मैं उन्हें कहती हूँ कि आप प्लीज़ ये छोटे बेबीज़ को घर छोड़ के आएँ, क्योंकि वो उन्हें पकड़ने के लिए अक्सर उठती बैठती हैं और फिर हम प्रॉपर तौर पर अपने काम की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें पता होता है कि अगर इनके बालों पे कहीं पे कोई मिस्टेक होती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद होंगी, ठीक है। अदरवाइज आप क्लाइंट को ये बता दें कि देखें ये बहुत हार्मफुल केमिकल है, कोई पता नहीं बच्चे की आंख में ना लग जाए, ठीक है, ये बच्चे की स्किन के साथ टच ना हो जाए। तो आप प्लीज़ इस बच्चे को जो है वो घर छोड़ के आएँ, ठीक है। और 5-6 घंटे का जो है वो एक तवील टाइम जो है वो घर से लेके आए। आपको किसी से कॉल्स लाए, आप उनके अपने क्लाइंट को ये कह सकती हैं कि आप अपना जो है फ़ोन बंद कर दें, ताकि आपको घर से बार बार जो कॉल्स आ रही हैं उससे हमें डिस्टर्बनेस होती है। मुझसे मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है जब मैं काम कर रही होती हैं, चाहे वो मेकअप है या हाईलाइट्स है या कुछ भी है, तो जब पीछे से उनको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं तो एकदम से जो है मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं पीछे से कौन कॉल कर रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। बस वो दिली तौर पे जो है मैं मुतमईन नहीं रहती और फिर फटाफट से जो है वो जहाँ आपको पता है जो काम जितने टाइम में होना है उतने ही टाइम में होना होता है, ठीक है। तो ऐसे डिस्टर्ब होने से बेहतर है कि आप उनके फ़ोन को भी जो है वो ऑफ करा दें और उनके बच्चों को भी जो है वो ये कहें कि वो अपने बच्चों को अपने घर पर जो है वो छोड़ के और उनसे बोलें कि अपनी नेक को एक साइड पे रखें। कुछ टाइम अगर आपका क्लाइंट बाज़ औक़ात होता है कि आधा पौना घंटा बैठने के बाद आपका क्लाइंट बहुत थक जाता है और वो बार बार हिलना जो है वो शुरू हो जाता है, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए अपने क्लाइंट को कहें कि 1-2 आप चक्कर लगाएं, ठीक है, आपकी थकन थोड़ी सी कम हो जाए, तो फिर हम प्रॉपर तौर पे दोबारा से जो है वो काम शुरू करते हैं। इस तरह आप भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, आप भी पानी वगैरह पी लें, ठीक है, अपने क्लाइंट को भी थोड़ा सा पानी पिलाएं, क्योंकि इतना सारा केमिकल उनके हेयर्स के ऊपर लग रहा होता है। और आप ये देखिए कि प्रॉपर तौर पर पूरे फॉल्स उनके फेस के ऊपर अक्सर गिरे होते हैं और इतने भारी होते हैं ना ये कि आप बिलीव करें कि जो इतने लॉन्ग हेयर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि वो इतने भारी फॉल्स को कैसे जो है वो बर्दाश्त करते हैं। तो इसलिए अगर गर्मी का बहुत मौसम है
तो आप एसी ऑन कर लें, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी में आप, क्योंकि इनमें भी जो हमारे फॉइल्स हैं खास एक हीट होती है, ठीक है। आप फॉइल पकड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी गर्म आपको फील होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा मत करें कि इतनी गर्मी में बिल्कुल आप जो है वो फैन के नीचे भी, क्योंकि फ़ैन के नीचे गर्मी में फ़ैन की हवा तो फील ही नहीं होती है। आप लाजमी एसी को जो है वो ऑन करें और क्लाइंट को उसके नीचे बिठाएं, ठीक है। उसके बाद फॉइल पेपर लगाएं तो बेहतर होगा। अक्सर जगह पे मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स में, मैं अक्सर यूनिक की बहुत सारी वर्कशॉप्स में जाती रहती हूँ, मैंने देखा है कि क्लाइंट जो है वो गर्मी की वजह से अक्सर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा हबस होती है, ठीक है। प्रॉपर तौर पर हवा का निकास जब उनके पास से नहीं गुजर रहा होता और फिर 5-5 बंदे जो है वो एक जो मॉडल है उसे जब चिपके होंगे, जहाँ इर्द गिर्द इंसानों की जब जहाँ गैदरिंग इकट्ठी होती है वहाँ पर भी काफ़ी जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर 5 बंदे एक मॉडल को जो है वो चिपके होंगे, ठीक है, और ऊपर से इतने ज़्यादा फॉइल पेपर्स होंगे, ऊपर से इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा, तो बंदे तो जो है वो बेहोश होना ही होना है, ठीक है। इसलिए आप अपने क्लाइंट का भी जो है वो ध्यान रखें, उसकी तबीयत का भी जो है वो ध्यान रखें, साथ साथ अपने क्लाइंट से जो है वो पूछते रहें। अगर उन्हें पानी की ज़रूरत है तो उन्हें पानी जो है वो लाजमी दें। मैं वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के वीडियो में से जो है वो आधे घंटे का वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो निकाला है। काफ़ी सादा वीडियो जो है वो मैंने इसमें से यानी क्लिप्स को जो है वो डिलीट किया है ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन इतना वीडियो कि आपको प्रॉपर तौर पर सेक्शनिंग की समझ आ जाए, आपको कहाँ कहाँ कितने सेक्शन बनाने हैं, टॉप एरिया में कितने सेक्शन बनाने हैं, बैक एरिया में कितने सेक्शन बनाने हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ही, ठीक है। और अभी मेरी वीडियो काफ़ी फास्ट चल रही है। अगेन मैं फिर से फ्रंट वाला अपना फॉइल खोल के देखूंगी। अभी देखें कि बिल्कुल येलो वाला जो रिजल्ट है, ठीक है, हमारे फ्रंट की जो है तमाम सारे जो है वो फॉइल लग चुके हैं। अब मैं अगेन दोबारा से पेपर खोला है मैंने फर्स्ट वाला, ठीक है, और उसको देखा है तो उसमें बहुत ही तेज सा येलो कलर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैंने दोबारा से जो है वो अपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन किया है, तमाम अपने टॉप एरिया पे मैंने दोबारा से जो है वो इसकी एप्लीकेशन कर दी है ताकि हमारा बैक की एप्लीकेशन होने तक हमें फ्रंट पे अल्लाह करे रिजल्ट मिल जाए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बालों का पिगमेंट था और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, इतना हार्मफुल केमिकल लगाने के बावजूद भी टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगा, ठीक है। मैंने 40 वॉल्यूम को इसलिए यूज़ नहीं किया कि मैं रिजल्ट तो अच्छा पा लूँगी लेकिन बाल जो है वो डैमेज ना हो जाए, तो मैंने 30 वॉल्यूम को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और 30 वॉल्यूम के साथ ही आप देख लें ये हमें तकरीबन मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया था 2:30 बजे, ठीक है, लाइव हमारा ये वीडियो चला और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है बाकायदा तौर पर इतने घंटे हमारे साथ जो है वो रहे, क्योंकि इसको डेमो को कंप्लीट होते हुए तकरीबन शाम 8 जो है वो बज चुके थे और आप लगातार जो है इतना इंटरेस्ट ले रहे थे और कि दिल चाह रहा था कि एक क्या मैं 5-10 मॉडल्स और इकट्ठी करूं और आप लोगों के साथ लाइव डेमोस जो हैं वो बनाऊं। सेम ऐसे लग रहा था जैसे एक प्रॉपर तौर पर क्लास ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। आप सब मेरे पास ही हैं, ठीक है, और सबके आंसर क्वेश्चंस भी जो है वो जारी थे और लाइव आप लोगों के साथ जो है वो काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आप लोगों का बहुत थैंक अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि आप लोगों की अप्रिसिएशन ही जो है वो हमें एनर्जी देती है, वरना आप देखें कि 5-5 घंटे खड़े होकर काम करना इंसान बिल्कुल जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन नेक्स्ट डे जो है वो फिर से एक नया वीडियो, मुझे लगता है कि वीक में एक वीडियो डाई का आप लोगों के साथ लाजमी शेयर किया जाए, क्योंकि आप डाई में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड होते हो और रेगुलर आप जो है यानी कि पूरा टाइम जो है वो आप हमारे साथ जो है वो स्पेंड करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे कि हम वीक में कौन सा डे ऐसा रखेंगे जिसमें हम लोग आप लोगों के साथ प्रॉपर जो है वो डाइज का काम रखें, मेकअप का काम भी इंशाल्लाह चलता रहेगा और स्टाइलिंग की हमारी क्लासेस भी जो है वो चलती रहेंगी और ये क्लासेस होंगी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसमें आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे और ये तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डेली रूटीन में आपकी मैं ख्याल है कि 100% कॉल्स ऐसी होती हैं कि जिसमें ये पूछा जाता है कि आपकी क्लासेस कब हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, आप कराची आ रही हैं, आप अबू ज़हबी आ रही हैं, आप मदीना तशरीफ़ लाएँ, आप यहाँ या इंडिया आएँ। आपके बहुत सारे ये क्वेश्चंस हो रहे होते हैं कि आप सबका दिल होता है कि मैं आपके पास आऊं और आप लोगों को जो है ये वर्क वहां आपके सामने करके दिखाऊं। तो आप लोगों के इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो मेरे पास नहीं था, काफ़ी देर से मैं इस चीज़ पे तवज्जो कर रही थी। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं घर को छोड़ के अपने सैलून को छोड़ के दूसरे सिटीज़ में जाऊँ, क्योंकि ये मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और जगह जगह जाके जो है क्लासेस देना जो है वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मुझे ये एक अच्छा आइडिया मिला कि मैं क्यों
ना लाइव आप लोगों के साथ जो है प्रॉपर तौर पर आप लोगों के जो है डेमोस जो है वो शेयर करूं। तो ये आइडिया बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने ये आइडिया जो है वो मुझे दिया था, मुझे भी ये आइडिया जो है वो बहुत अच्छा लगा और मैंने प्रॉपर तौर पर आप लोगों के साथ जो है वो लाइव जब फर्स्ट टाइम वीडियो शेयर किया तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मुझे तो सेम ऐसे लग रहा था कि जैसे आप सब लोग मेरे सामने हैं और मैं प्रॉपर तौर पर आप लोगों को जो है वो बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। और बस फिर मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में जो है वो बढ़ता चला गया और आज माशाल्लाह से मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं, मेरा हालात पूरा मंथ हो गया आप लोगों के साथ वीडियोस जो हैं वो बाकायदा तौर पर अपलोड जो है वो की जा रही हैं। इससे ये फ़ायदा हो जाता है, एक तो आप एक बार आप वीडियो देख लेते हैं बिल्कुल लाइव, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस कर लिया जाता है और दूसरी बार एडिट की हुई वीडियो भी आप लोगों के सामने आ जाती है। जहाँ पे आप लोगों के कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, प्रॉब्लम्स आपकी रह जाती हैं, वहाँ पे अगेन आप लोगों को एक और वीडियो मिल जाता है, ठीक है। तो और वहाँ से फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। बहरहाल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियोस जो हैं वो लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। प्रॉपर एप्लीकेशन का मेथड आप देख लें, फिर आगे हम डिस्कस जो है वो करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन करने के बाद जो है मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि जब मैंने कंप्लीट अपने फॉइल पेपर कर लेने हैं तो मैंने हर फॉइल को दोबारा से जो है वो खोलना है और अपने प्रोडक्ट को दोबारा से हर फॉइल के अंदर जो है वो लगाना है। और ये वो टाइम होता है जो सबसे मुश्किल टाइम होता है, हर एक फॉइल पेपर को खोलना, उसको चेक करना और उसमें से अगेन एप्लीकेशन करना, ये एक मुश्किल पीरियड होता है। यही वो वक्त होता है जब आपके फॉइल पेपर जो है वो आपसे दोबारा से अगेन वैसे नहीं लग रहे होते हैं जैसे फर्स्ट टाइम में आपने लगाए। अभी तो आप देखें, हाँ, एक तो हमारा क्लाइंट जो है वो बहुत अच्छे से हमारे साथ पार्टिसिपेशन कर रहा है कि वो बिल्कुल एक जगह स्टिक होकर जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि फॉइल पेपर लगाने का मेथड भी अच्छा है कि हमारा फॉइल नीचे नहीं आ रहा है। और अगेन मैं एप्लीकेशन जो जिन फॉइल्स में जो वो करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी आई थिंक हम लोगों ने जो है यहाँ से शायद स्किप किया है थोड़ा सा कि हमने अगेन फॉइल पेपर को अंदर ब्लीच लगाने का मेथड आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो अभी आप प्रोडक्ट देख ले, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी कि अभी हमारे पास 0*77 नंबर है, ठीक है। अच्छा, हम इसमें 5 सेंटीमीटर जो है 77 डालेंगे और 5 सेंटीमीटर जो है 11 डालेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम 9.1 की जो है वो पूरी ट्यूब लेंगे, ठीक है, और 10.7 की हाफ ट्यूब जो है हम इसमें ऐड करेंगे। ये प्रॉपर मटेरियल होगा हमारा जो जाएगा इनके बालों पे बेस कलर के लिए, क्योंकि हम अल्ट्रा ऐश ब्लॉन्ड यानी कि 3011 वाला जो कलर है वो हम डायरेक्ट जो वो आज अचीव करेंगे हाईलाइट्स में, ठीक है। इसमें हमारा 5 सेंटीमीटर 77 हो गया और इसमें हमारा हो जाएगा 11 भी 5 सेंटीमीटर के करीब ही हमें इसमें जो है वो ऐड करना है। अच्छा, इसमें बाकायदा तौर पे लाइंस बनी है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने सेंटीमीटर जो है वो चाहिए, ठीक है। तो अभी इसमें हमारी फुल ट्यूब जाएगी। अच्छा, इसमें हम 10 वॉल्यूम डेवलपर डबल डेशो में जो है वो यूज़ करेंगे ताकि हमारा बाल जो है वो बहुत स्मूथ जो है और अच्छा सा हमें जो है वो रिजल्ट नज़र आए। अगर आपको साथ में बेस कलर को भी लाइट करना है तो उस वक्त में आप 10 वॉल्यूम को इक्वल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 9.1 और 10.7 ये दो ट्यूब्स जो है हमने ऐड की हैं, ठीक है। 10.7 हम लोगों ने फुल ट्यूब ली है, जबकि 9.1 हमने हाफ ट्यूब जो है वो इसमें ऐड की है। और ये हमारा मिक्सचर जो है वो हो जाएगा रेडी और इसमें हम डाल लेंगे डबल डेशो में 10 वॉल्यूम जो है वो डेवलपर और पूरे हेयर स्पेस को। पिछली दफ़ा हमारा क्या हुआ था कि हमारी वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग होने की वजह से हमारे कैमरे की बैटरी हो गई थी ख़त्म और हमारा वो ये वाला जो है एक क्लिप जो है वो बिल्कुल शूट नहीं था हुआ, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने मेन पॉइंट तो हमें बताया ही नहीं, आपने सीक्रेट रखा है। बहुत सारे आप लोगों के जो है वो कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के हमारे वीडियो में कुछ और स्किप हो जाए, लेकिन हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मेजरिंग कप जो है वो हमारे पास है। मेजरिंग कप को देखते हुए, क्योंकि हमारा अगर ये मटीरियल यानी कि 60 एंड 30 या 90 का, तो फिर हमें इसमें 180 ml जो है वो डेवलपर जाएगा, ठीक है। और 180 से भी थोड़ा सा ऊपर ही हमें जो है वो डेवलपर को इसमें ऐड करना है। अच्छा, अगर आप इक्वल इसमें डेवलपर डालेंगे तो आपका बेस कलर भी साथ में जो है वो चेंज होगा, ठीक है। अगर आपको बेस कलर भी साथ लाइट करना है तो आप थोड़ा इक्वल रख लें या फिर आप 20 वॉल्यूम से भी जो है वो इस मटीरियल को लगा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर तौर पर जो है वो अपना कलर जो है वो चेंज करना है, ठीक है। अभी आप एप्लीकेशन का मेथड देखें हमने। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं
मैंने इन्हें वॉयलेट शैम्पू के साथ जो है वो वॉशिंग दी है, ठीक है। वॉयलेट शैम्पू के साथ जो है वॉशिंग देने से ये है कि बहुत ज़्यादा जो येलोइश कलर होता है वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और फिर मैंने कॉम्ब के साथ इसे अच्छे से जो है वो ब्लेंड किया है, ठीक है। आप इस तरीके से जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं कलर को, ठीक है। और आज जिन बालों पे हमने काम किया उनकी लेंथ 45 इंचेस थी तकरीबन, ठीक है। और इतने लंबे बालों पे फॉइलिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है हमारे बिगनर्स के लिए, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी थक गई थी इतने लॉन्ग हेयर्स के ऊपर। एक तो मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है और हम जितने भी ऐसे के आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स बना रहे होते हैं वो हम जितने भी हमारे क्लाइंट होते हैं उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले रहे होते हैं एज अ मॉडल। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी मॉडल बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमने बोले कि एक लाइव डेमो करना है। तो वो फिर एग्री होते हैं और वो फिर जो है हमारे पास आती हैं और फिर हम उनका प्रॉपर तौर पर जो है वो ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे बालों पे हमारा कलर का जो वो कलर लग चुका है और बहुत ही खूबसूरत। हम वॉशिंग के बाद आपको दिखाते हैं कि बहुत ही प्यारा सा कलर हमें जो है वो अचीव हुआ है। बल्कि हम पूरी सेटिंग करके क्या है ना, कितना भी मज़े का काम कर लें अगर उसकी प्रॉपर हेयर्स की सेटिंग ना की जाए तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या कौन सा हेयर कलर जो है वो मिला है। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बहुत थक गए हैं और तकरीबन 5 घंटे लगे हमें प्रॉपर तौर पर इस वीडियो को कैप्चर करने में और वीडियो को एडिट करने में और फिर आप तक पहुंचाने में तो और भी ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। बहरहाल आप इतनी सारी मेहनत के बाद अप्रिशिएट जो है वो लाजमी किया करें, ताकि हमें इतना कम से कम ये तो हो कि हाँ जी बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है और हम अगेन फिर से जो है वो ऐसी वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के लिए लेके आए, ठीक है। और डाइस की वीडियोज़ तो मेरा ख्याल है आप लोगों को क्रेज़ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई भी ऐसा या उर्दू में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहां इतनी डिटेल से आपको जो है वो डाइस के बारे में जो है वो बताया जाए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में फर्स्ट एक मेरा चैनल है जिसके ऊपर डाइस की इतनी तफसीलन आपको डिटेल्स जो है वो बताई जाती हैं कि आप लोगों को इस चैनल से मेरा ख्याल है डाई के, क्योंकि मैंने जब इस चैनल की शुरुआत की थी तो आप बिलीव करें कि बिल्कुल भी ऐसा कोई टीचर नहीं था कि जिसको मैं फॉलो करके यहाँ तक पहुँच सकूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अंग्रेज़ों ने, यूरोपियन लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ डाई पे बनाई हैं, लेकिन आपको पता है कि उर्दू स्पीकिंग में उनको समझना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन उर्दू ट्यूटोरियल्स में जो है वो मेरा चैनल फर्स्ट पे है कि मैंने जो है वो आपको इतनी सारी डाइस की जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स के साथ जो है वो आगाह किया है। बल्कि बहुत सारी कलर थ्योरी आप लोगों ने देखी होगी और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लाजमी आसमा बिलाल कलर थ्योरी लिख के जो है वो सर्च करें तो पूरी प्लेलिस्ट उनके पास खुल जाएगी, जिसमें उन्हें पता चलेगा कि उनको बहुत सारी जो है कलर्स की टेक्निक्स जो है वो बेसिक से एडवांस तक जो है वो बताई गई हैं। कलर के बारे में बहुत नॉलेज है, आसमा बिलाल ने जो है वो प्रोवाइड की है। तो आप लाजमी उनके चैनल पे जाके वहाँ से कलर थ्योरी के लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। क्या ना, अगर आप एक दफ़ा उसकी बेसिक्स लेक्चर्स आप देख लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा और वॉशिंग के बाद रिजल्ट देखना मत भूलिएगा।